सोशल मीडिया पर आजकल एक अजीब सी बीमारी फैली हुई है। कुछ लोग इसे फैशन भी कह सकते हैं, जहां कोई हादसा हुआ नहीं कि फैसला तुरंत सुना दिया जाता है, और अगर उस हादसे में कोई लड़की या महिला शामिल हो तो जांच की जरूरत तक नहीं समझी जाती है। लोग मान लेते हैं गलती उसी की होगी। ना रिपोर्ट पढ़ी जाती है, ना हालात देखे जाते हैं, ना तकनीकी खामी सोची जाती है। बस एक चीज काफी हो जाती है, महिला का होना। मतलब गलती उसकी हो या ना हो, सवाल उसी पर रुकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में सोशल मीडिया पर कुछ ट्रोल ये नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेन क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि उसकी को पायलट एक लड़की थी। शांभवी पाठक के खिलाफ सोशल मीडिया पर बकवास की हद तक जाकर कमेंट किए जा रहे हैं। प्लेन क्रैश हुआ तो सवाल तकनीक से नहीं, मौसम से नहीं, सिस्टम से भी नहीं, सीधा उंगली उठ गई कि लड़की क्यों थी। ये सवाल किसी पिछड़े हुए गांव से नहीं आया है। ये जहरीली सोच 2026 के स्मार्टफोन वाली दुनिया से आई है। उन चुनिंदा लोगों की सोच है ये जो अपने आप को वेल एजुकेटेड और काफी ओपन माइंडेड समझते हैं, और इन ट्रोलर्स का निशाना बन गई है को पायलट शांभवी पाठक। वही शांभवी जो 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ विमान में थी। वही शांभवी जो मेन पायलट सुमित कपूर के साथ को पायलट की जिम्मेदारी निभा रही थी। और वही शांभवी जिनकी इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि मौत के बाद शांभवी को सोशल मीडिया के अदालत में फिर से खड़ा होना था। आप सोचिए कि जिस लड़की ने अपनी जान तक गंवा दी, जो सिर्फ अपने सपनों को लेकर उड़ान भर रही थी, आज उसकी दुखद मौत के बाद भी ये छोटी सोच वाले उस बच्ची को इस कदर ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लड़की को क्यों दी। सीनियर पायलट तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता था, प्लेन वही उड़ा रही होगी। एक कमेंट तो ये भी आया कि लड़की है एक्स क्रोमोसोम्स वाली, अभी स्कूटर चलाना नहीं सीखा होगा और जहाज थमा दिया। और जब इन बातों पर सवाल उठे तो जवाब आया, अगर बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन सोच तो यही है। सीरियसली, क्या यही सोच लेकर हम अपनी देश की लड़कियों को बोलते हैं कि अब आपको पूरी आजादी है, अब लड़कियों को इक्वालिटी मिल रही है? शांभवी पाठक की इस ट्रोलिंग से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पायलट बनने की ट्रेनिंग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए थी, लेकिन लड़की होकर काबिल होना अब भी शक के दायरे में आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिन्होंने फोटो डाली और लिखा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। वाकई इस देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें सच में ये सब कुछ कूल लगता है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ये हादसा नहीं, ये प्लान किया हुआ क्राइम है। और तो और फैसला भी सुना दिया गया है, गलती उसी की है, और तर्क दिया जा रहा है बस एक कि वो महिला थी। शांभवी पाठक ने भी वही ट्रेनिंग ली थी जो कोई मेल पायलट लेता है। वही उड़ान घंटे, वही मेडिकल क्लियरेंस, वही सिमुलेशन टेस्ट और वही कड़ी जांच। और जब विमान संकट में आया तो उन्होंने कंट्रोल नहीं छोड़ा, उन्होंने आखिरी सांस तक अपनी जिम्मेदारी निभाई। फिर सवाल सिर्फ उन्हीं से क्यों पूछे जा रहे हैं? क्या कभी किसी पुरुष पायलट की गलती पर लिखा गया, मर्दों को प्लेन मत दो? एविएशन एक अकेले इंसान का खेल नहीं होता है। पायलट, को पायलट, एटीसी, इंजीनियर, मशीन और मौसम सब मिलकर एक उड़ान तय करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को सिर्फ एक चीज दिखती है कि वो लड़की थी। लेकिन असली सच तो ये है कि ये ट्रोलिंग नहीं, ये डर है। ये डर इस बात का कि महिलाएं अब उन जगहों पर पहुंच चुकी हैं जहां कभी सिर्फ पुरुषों का दबदबा था। शांभवी पाठक अकेली नहीं थी। जब कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना का चेहरा बनी थी, तब भी यही सवाल उठे थे। हर मोर्चे पर महिलाओं को अपने काम से पहले अपना हक साबित करना पड़ता है। शांभवी पाठक के लिए दुख इस बात का नहीं है कि वो महिला थी, दुख इस बात का है कि इस देश में आज भी एक महिला की काबिलियत से पहले उसका जेंडर देखा जाता है। इस सोच पर आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। यहाँ एक बात याद रखने वाली ये भी है कि देश में होने वाले हादसों में सबसे ज्यादा हादसों के दौरान ड्राइविंग सीट पर पुरुष ही होते हैं। यह आंकड़ा सरकारी है,
सवाल उठता है कि हादसे को हादसे की तरह देखने की बजाय और उसके कारणों को तलाशने की ईमानदारी कोशिश करने की बजाय लेडी पायलट पर सवाल उठने लगे हैं। गैर जिम्मेदाराना और हल्की सोच है और इसका विरोध होना चाहिए।